प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। एमएमबी ग्रुप सिमडेगा झारखंड में फिर से आपकी स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, काफ़ी समय मैं बीच में नहीं आ पाई। कुछ हालात ऐसे ख़राब थे, तबीयत भी ख़राब था और कई सारे बातों की प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो आज फिर से आप सभी को मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप सिमडेगा झारखंड में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को अपने लहूलुहान छेदा हुआ हाथों से संभाल कर रखा है। जिस तरह से मुर्गे अपने बच्चों को संभालते हैं, उसी रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह भी आप सभी को संभाल कर रखा है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह संभालने वाला परमेश्वर है, जीवित है ना। जीवित है और दयालु है, दया के सागर हैं, है ना। और हमारी हर एक ज़रूरतों को संकट में, मुसीबत में भी क्या करता है, पूरा करता है। तो ये वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग आज की टॉपिक की ओर चलते हैं, है ना। तो आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। जो हमें संभाल कर रखा है, जिस जीवित परमेश्वर ने हम सबको अब तक अपनी अनुग्रह के द्वारा हम सबको बांध कर रखा है, इस सुंदर समय में फिर से हम सबको ये क्या क्या लाया है प्रभु ने। इसीलिए हम उसी जीवित परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं ना। जीवित परमेश्वर राजा, इस घड़ी फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपने बीते पूरे सप्ताह, बीते पूरे महीने, पूरे साल महामारियों में भी आपने संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, कभी न बदलने वाला, आकाश के पृथ्वी की सृष्टि करता है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके वचन के द्वारा कुछ सीख सके प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। सो जितने भी भाई या बहन इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, उनसे आप बातें कीजिए, क्योंकि आपके वचन हर एक के जीवन में कब काम कर जाए प्रभु, ये आप बातें कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सो मांगने से बढ़कर प्रभु जी, इस सुंदर समय को आपके हाथ में देते हैं और जो भी हम बाइबल के द्वारा बातें करेंगे प्रभु, आप हमें अगुवाई कीजिए, आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु जी, मांगने से बढ़कर हैं, हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने प्रभु, हमें क्या बोलना है क्या नहीं, आप हमें सहायता कीजिए। सो इस सुंदर समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस तरह की प्रार्थना को निज उद्धार करते यीशु के नाम उठाते हैं। दया सुन सर्व ग्रहण कीजिए, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए सीधा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपनी टॉपिक की ओर सीधा हम चलते हैं। आज का हम विषय देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 33, है ना। यहाँ पर दिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं। तो देखिए, आइए हम बाइबल में से, पवित्र बाइबल में से खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 33। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन में इस तरह से लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले क्या करें, उजियाले पाएं। हालेलुया। हम इसी वचन में हम आज मनन करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि कोई व्यक्ति दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस दिए के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह धर्मी जनों की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर धर्मी जनों की बात कर रहा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को पाया है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को ग्रहण किया है, और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उनके जीवन में क्या करता है, वास करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार की बुराइयों से तथा हमारे निर्बलताओं से और शैतान की गुलामी से क्या किया, हम लोग को छुड़ाया है मेरे प्रिय भाई बहनों, तथा अपनी ज्योति हमें दी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमें
पाप बुराई की दशा में हम थे। अंधकार की ताकत ने हमें क्या किया था, हम लोग को बांध कर जकड़ कर रखा था। शैतान क्या करता था, अपनी गुलामी में हमें रखा हुआ था। हमारे मन में बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी आदतें, बुरी बुरी हम लालसा करते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार की अंधकार के जीवन में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर ने इन सारे दुर्बलों से, इन सारे कमजोरियों से, इन सारे पाप बुरे की गुलामी से क्या किया, हम लोग को आज़ाद किया। हालेलुया। और अपनी ज्योति हम लोग को दी। उसी प्रकार प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम भी करें। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने हमें इस तरह से कहता है कि जिस प्रकार, मतलब प्रभु का इच्छा है कि जिस प्रकार हम अंधकार के जीवन बिता रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार की ताकतों से छुड़ाया है, शैतान की गुलामी से आज़ाद किया है। इसी प्रकार हमें ज्योति दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी दूसरों को ये ज्योति बांटें, है ना। क्योंकि प्रभु कहता है जब हम जान गए हैं, मतलब जब तुम जान गए हो कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। कहता है प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है जब तुम जान गए हो कि मैं, यानी प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और पाप की बुराइयों की बंधन से छुटकारा देने की योग्य भी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की, जगत की ज्योति है तथा जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है, पाप की गुलामी से छुड़ाने वाला, बचाने वाले और इन सब चीज़ों को, सारे बंधनों से छुटकारा देने की योग्य भी है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तो हम लोग उसके मार्ग में, यानी ज्योति में चलने वाले क्या हैं, फिर अंधकार में नहीं चल सकते, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही कहता है कि जब तुम जीवन की ज्योति पा चुके हो तो तुम अंधकार में नहीं चल सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर बल्कि हमें क्या करना है, हम लोगों को, दूसरों को भी ज्योति का मार्ग दिखाना है मेरे प्रियो, ताकि वे भी अंधकार की बुराइयों से आज़ाद हो सके। क्योंकि हम लोग भी पाप की बुराइयों में जीवन व्यतीत कर रहे थे ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से क्या किया कि छुड़ाया और हमें ज्योति दिया, तो और हमें क्या किया, अंधकार से बाहर निकाला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी ये ज्योति में हैं तो फिर दोबारा पाप में नहीं जा सकते, अंधकार में हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते मेरे प्रियो। यहाँ कहने का मतलब है ज्योति, जैसे कि हम पहले प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले जो भी जीवन व्यतीत करते थे हम लोग, कि रंग रंग की अभिलाषा, जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में घृणा है, वो सारे हम काम किया करते थे, है ना। जो मतलब कि माता पिता की आज्ञा टालना, और जो माता पिता हम लोग को सिखाते थे कि बेटा वहाँ नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं घूमना, है ना, शादी में डीजे में नहीं नाचना, ये सब प्रभु यीशु मसीह अलाउ नहीं करते हैं, है ना। लेकिन हम नहीं सुनते हैं। परंतु क्या किए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को हमने ग्रहण किया, तो इन सारे चीज़ों को क्या किया, हमने छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है फिर हमें अंधकार में नहीं रहना है, बल्कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं कि वो हमें छुड़ाया है पाप बुराई से, तो हमें फिर से वो काम नहीं करना है जो हमने प्रभु को स्वीकार करने से पहले किया था, है ना। बल्कि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस तरह से कहता है कि हमें क्या करना है, दूसरों को भी क्या करना है, औरों को भी ज्योति का मार्ग दिखाना है, ताकि वे भी क्या करें, अंधकार की बुराइयों से आज़ाद हो सके। हालेलुया। और पाप के बंधनों से छुटकारा मिल सके उनको भी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी एक व्यक्ति नाश हो, है ना। इसीलिए हम लोगों को ये जिम्मेवारी दिया है कि हम लोग को भी दूसरों को बताना है और पाप की गुलामी से क्या हो सके, आज़ाद हो सके मेरे प्रियो। फिर हम आगे देखते हैं, शैतान की गुलामी से, हाँ, घिरा हो, नहीं सॉरी, शैतान की गुलामी से वो भी क्या हो सके, रिहा हो सके, और
और अनंत जीवन की राज में प्रवेश कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी उन लाचार, निर्बल, दुर्बल लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, शुभ समाचार को बताना है, प्रभु की आगमन के बारे में बताना है, अनंत जीवन की मार्ग के बारे में बताना है, ताकि वो शैतान की गुलामी से रिहा हो सके और वो भी अनंत जीवन के राज में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना है कि क्या कि हमने ज्योति को पा लिया तो क्या हमारा काम खत्म। नहीं मेरे प्रियो, बल्कि औरों को भी क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के बताना है, ज्योति के बारे में बताना है। ऐसे ही प्रभु कहता है, दिया जला के क्या करना है, पैमाने के नीचे नहीं रखना है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने वचनों को, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सत्य को जानने के बाद भी हम चुपचाप पड़े रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, औरों को नहीं बताएंगे और हम लाजाएंगे बताने के लिए, शर्माएंगे, डरेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन एक जगह में कहता है, यदि तुम मेरे वचनों को किसी औरों को बताने के लिए लजाते हो, शर्माते हो, तो क्या मैं भी पिता के सामने क्या करूँगा, तुम लोगों को लजाऊंगा। तो हमें इस तरह से नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जान के, उसको हम जब जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप बुरे से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और इतनी दयालु हैं, तो हमें क्या करना है, हमें औरों को भी बताना है ना। हम उसको मन में नहीं रखे रहेंगे, है ना। हम भी अपने आप को डेली जांचना है मेरे प्रियो। क्या हम सचमुच में ज्योति में चलने वाले हैं, है ना। अगर हम खुद ही ज्योति में नहीं चल रहे हैं तो फिर औरों को हम कैसे बताएंगे। अगर हम ज्योति में चल भी रहे हैं तो दूसरों को भी बताना है मेरे प्रियो। मन में नहीं रखना है प्रभु यीशु मसीह की सत्य को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए यहाँ पर कहता है, कोई व्यक्ति दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु क्या करता है, चौखट में रखता है, ताकि अंदर आने और जाने वालों को क्या हो सके, और रोशनी दिख सके। मेरे प्रियो भाई बहनों, हमें भी अपने हमारा चाल चालन ज्योतियों की सी है। क्या हम यीशु के बातें लोगों को कहते हैं? अपने आप को जांचना है। क्या अगर हमारा चाल चलन, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अच्छा है तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं। तो डेली हम लोगों को जांचना है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को पाकर, प्रभु यीशु मसीह का ज्योति को ग्रहण करके हमारा अंदर ज्योति बसा हुआ है, तो क्या हम ज्योति में हैं कि नहीं, हमें जांचना है, जिससे हम दूसरों को भी बता सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जांचना है और अपने आप को यीशु के ज्योति के संतान कहलाने की योग्य बनाना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार एक दिया से पूरे घर का क्या हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार हमारा व्यवहार से धर्मियों की यानी कि धार्मिकता से यानी प्रभु की सुसमाचारों को लोगों तक बताने से, प्रभु का मार्ग बताने से भी अंधकार मिट जाता है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तभी तो अंधकार मिटेगा मेरे प्रियो। इसी को तो कहता है, दिया को जलाकर चौखट में रखने की योग्य, चौखट में रखने के जैसे हम बन जाएंगे कि हम जहाँ भी जाएंगे, अंधकार भरा जीवन जहाँ पर पाप बुरे से भरा, उन लोगों को जब सुसमाचार बताएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, वो लोग विश्वास करेंगे और वहाँ पर रोशनी आ जाएगी और क्या हो जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो भाई बहनों, इस लूका रचित सुसमाचार अध्याय 33 वचन में हम यही सीखने को मिलता है कि हमें दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखना है, परंतु दीवट पे रखना है, जिससे अंदर बाहर आने वालों को रोशनी मिल सके। यानी कि हम भी लोगों को वचन बताएंगे, जिससे वो भी पाप भरा दुनिया में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अंधकार के जीवन में जो अपना जीवन को, आत्मा को नाश कर रहे हैं, उन लोग क्या करें, ज्योति में आ जाए और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को वो लोग क्या करें, जान सके और आन जीवन के राज में वो लोग प्रवेश कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। और बेल आइकन की ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज का संदेश आज के लिए हमारे यही काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आप तक हम वचन पहुंचा सके। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कुछ भी बात है आपके मन में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।